वालेकुम। चौथी का जोड़ा इस्मत चुगताई का मशहूर मकबूल अफसाना है, जिसका खुलासा इस वीडियो में पेश किया जा रहा है। अफसाना चौथी का जोड़ा इस्मत चुगताई का एक शाहकार अफसाना है। इस्मत चुगताई का शुमार उर्दू के नामवर अफसाना निगारों में होता है। इस्मत का पहला अफसाना काफिर 1938 ईस्वी में मंजर आम पर आया, और उनका अफसाना यानी पहला अफसानवी मजमुआ कलियां 1941 ईस्वी में शाये हुआ। इसके अलावा चोटें, एक बात, छुई मुई, दो हाथ, ये इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमुए हैं। चौथी का जोड़ा के अलावा लिहाफ, सांस, जनाजे, तिल, भूल भुलैया, छोटी आपा वगैरह इस्मत चुगताई के मशहूर अफसाने हैं। इस्मत के इस शाहकार अफसाना यानी चौथी का जोड़ा में बतौसत तबका खुसूसन मुस्लिम नौजवान लड़कियों की सिसकियां सुनाई देती है। जिंदगी बड़ी बेरहम है, ख़ास तौर पर गुर्बत और मुफलिसी के मारों की ज़िंदगी जो हर आन में मर मर कर जीते हैं और जी जी कर मरते हैं, इस अफसाने में दिखाया गया है। इस्मत चुगताई के ने एक गरीब घराने की नौजवान बिन बेहाई लड़की के मसले को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है। चौथी के जोड़े में अफसाना चौथी के जोड़े में इस्मत चुगताई ने गरीब घराने की नौजवान लड़कियों यानी बिन बेहाई लड़कियों की मसले को वो बड़ी खूबसूरती से इस अफसाने में पेश किया है। इस्मत ने इस अफसाने में मुस्लिम समाज और तहजीब के दर्द व गम को बड़े सलीके से पेश किया है। गरीब नौजवान लड़कियों की शादी का मसला और खुसूसन मुस्लिम नौजवान लड़कियों का वक्त पर ना होने वाली शादी के मसले को इस अफसाने में इस्मत ने मुफक्किराना अंदाज में पेश किया है। उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम घराने में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम घरानों में ये रस्म था कि दुल्हन शादी के तीसरे दिन मायके से वापस आती थी और चौथे दिन ससुराल लौट जाती थी। चौथे दिन ससुराल जाते वक्त फिर से दुल्हन को सजाया जाता था और बहुत ही कीमती सुर्ख जोड़ा पहनाया जाता था, और यही जोड़ा चौथी का जोड़ा कहलाता था, और यही इस अफसाने का मौजू है। यानी जो चौथी के दिन जो जोड़ा दिया जाता था, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस्मत चुगताई ने इस अफसाने का मौजू बनाया। इस अफसाने के किरदार बियम्मा, कुबरा, हमीदा और राहत वगैरह हैं। अफसाना चौथी का जोड़ा एक ऐसे ख़ानदान की कहानी है जिसकी सरबराह बियम्मा है। यानी अफसाना चौथी का जोड़ा एक ऐसे ख़ानदान की कहानी है जिसकी जो गार्जियन है यानी सरबराह है, वो बियम्मा है, क्योंकि उनके शोहर का इंतकाल हो गया और वो अपने घर को देख रेख करती है। जो अपने शोहर के इंतकाल से पहले और बाद भी अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर रही है, यानी उसको देख रेख कर रही है। उनकी दो जवान लड़कियां कुबरा और हमीदा है। बी अम्मा का सबसे बड़ा मसला कुबरा की शादी का है। वो अपने बीमार शोहर का इतना फ़िक्रमंद नहीं जितना कि बिन बेहाई लड़की का। यानी वो जब उसका शौहर इंतकाल होने से पहले उसका शौहर काफ़ी बीमार था, लेकिन वो इतना फ़िक्रमंद नहीं थी अपने शौहर को लेकर जितना कि वो अपनी बिन बेहाई बेटी कुबरा का उनको फ़िक्र रहता था। शौहर बहयात रहते हुए और वफ़ात के बाद भी बी अम्मा को
कुबरा की शादी की टेंशन खाए जाती। कुबरा मामूली शक्ल व सूरत की डरी सहमी सी खामोश तबीयत की लड़की थी। वालिद के इंतकाल के बाद उसके लिए पैगाम शादी के लिए रिश्ते आने बंद हो गए थे। यानी वालिद के इंतकाल, माफ कीजिएगा यहाँ इंतकाल होगा, वालिद के इंतकाल के बाद और उनके लिए कुबरा के लिए कोई शादी का रिश्ता नहीं आता था। बी अम्मा कुबरा बी अम्मा जो कि कुबरा और हमीदा की माँ है, की सारी उम्मीदें उस वक्त जाग उठती है जब उनके मझले भाई का लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में उनके घर क़याम करता है। यानी बी अम्मा उस वक्त वो कुबरा की शादी के लिए जितनी उम्मीदें वो रखती थी वो पूर्ण नहीं होती थी या कोई रिश्ते नहीं आते थे। अब वो खुश हो गई कि उसके मझले भाई का लड़का राहत जो उसके घर आ चुका है, अब किसी तरह इसे राज़ी कर लिया जाए या वो राज़ी आज हो जाए कुबरा को देखकर, ताकि इसी से शादी करा दी जाए। लेकिन राहत आया था किस लिए? पुलिस की ट्रेनिंग के लिए। और उसी जगह जहाँ पे कुबरा का घर था, उसी जगह उसकी पुलिस की ट्रेनिंग थी। इस वजह से बी अम्मा के मझले भाई का लड़का राहत बी अम्मा के घर क़याम किया, वही रहने लगा। बी अम्मा अपने जेवर तक बेचकर घर ठीक करती है और राहत के रहने का इंतज़ाम करती है। उसकी खातिर तवज्जो के लिए खुद रूखा सूखा खाकर राहत को मज़ेदार खाने खिलाती। यानी बी अम्मा उसको मनाने के लिए, उसको राज़ी के लिए, उसके लिए एक अच्छा सा खाने पीने का इंतज़ाम करती। उसके लिए अच्छा ठीक ठाक से घर बना चुकी, यहाँ तक कि अपने जेवर को उन्होंने बेच दिया ताकि राहत किसी तरह मान जाए। जब राहत उसकी रजामंदी ज़ाहिर नहीं होती जब राहत से उसकी रजामंदी ज़ाहिर नहीं होती, तब बी अम्मा उनकी मुंह बोली बहन बी अम्मा और उनकी उनकी मुंह बोली बहन ये तय करती है कि हमीदा कुबरा की छोटी बहन राहत से हंसी मजाक करे और उसके दिल का हाल ले कि वह कुबरा से शादी के लिए राज़ी है कि नहीं। ये देखने के लिए उसे कहा गया कि उसके करीब जाओ और ये पता लगाओ कि वो राज़ी है कि नहीं। बी अम्मा का ये नुस्खा कारगर होता है और राहत ज़्यादा वक्त घर पर गुजारने लगता है। वो हमीदा को छेड़ता है और गलत नज़रों से देखता भी है। हमीदा अपनी बहन की खातिर सब बर्दाश्त करती है। राहत की दराजियाँ बढ़ती जाती है। बी अम्मा और उसकी मुंह बोली बहन बहुत खुश होती है कि अब बात बन जाएगी, लेकिन राहत ना कुछ कहता है और ना उसके घर से पैगाम आता है। यानी उसके घर से ना ही रिश्ते की बात आती है और ना ही राहत कुछ बोलता है। आखिरकार बी अम्मा मुश्किल कुशा की नियाज दिलाती है। कुबरा शर्मा कर मच्छरों वाली कोठरी में बैठ जाती है। लड़कियां उसे छेड़ती है। कुबरा मौलवी साहब का दम किया हुआ मलीदा हमीदा यानी छोटी बहन को देती है कि वो राहत को खिलाए। हमीदा मुक़द्दस मलीदा लेकर राहत के कमरे में जाती है।
اور کانپتے ہاتھوں سے ملیدہ کا نوالا راحت کے منہ کی طرف بڑھاتی ہے۔ ایک بھوچال سا آتا ہے، حمیدہ راحت کے ہوس کا شکار بن جاتی ہے۔ اس طرح راحت 3 زندگیاں تباہ کر کے صبح کی گاڑی سے اپنے گھر لوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کی شادی کی تاریخ پہلے سے کہیں اور طے ہو چکی ہے۔ کبرا دق کا شکار ہو کر مر جاتی ہے۔ بی اما جو چوتھی کا جوڑا سلانے میں ماہر تھی، جو کل تک کبرا کے لیے چوتھی کا جوڑا سلا رہی تھی، آج وہ کبرا کا کفن سلا رہی ہے۔ ان کے گالوں پر موٹے موٹے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے کبرا کا جوڑا تیار ہو گیا ہے۔ یہی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ کہانی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔